हमारा जो मन है वो क्या है कि युद्ध भूमि है। इसमें ऐसे युद्ध चलता रहता है। ऐसा नहीं कि ये युद्ध ऐसे खत्म हो जाता है। ये युद्ध प्रतिदिन, हर समय, हर घड़ी ये युद्ध चलता रहता है। तो सच में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ा है, हमारी ओर से लड़ता है। लेकिन कलीसिया कुछ बातों को हमने कौन सी बातों को अपने अंदर आने देना है, कौन सी बातों को आने नहीं देना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। तो सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर की पवित्र हजूरी का हम धन्यवाद करते हैं। खुदावंद हमारे बीच में मौजूद है कलीसिया, और परमेश्वर हम सबको अपने वचनों से सिखाते हैं, बढ़ाते हैं और हमें बुद्धि और समझ में बढ़ाते हैं। तो हम परमेश्वर के उपकारों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कलीसिया। और आज का जो वचन परमेश्वर हमें सिखा रहा है वो ये है कि हमारा जो मन है वो एक युद्ध भूमि है ना। जैसे हमारा परमेश्वर भी हमें सिखाता है ना, सारे हथियार बांधने के लिए भी परमेश्वर हमें सिखाता है। क्योंकि शैतान का जो युद्ध है हम लोगों के साथ, वो कहाँ चलता है? हमारे मन में। ऐसा नहीं कि ये जो युद्ध है ये तलवारों के साथ चलता है, ये तलवारों के साथ नहीं चलता, ये विचारों का युद्ध है। वो आपके ऐसे मन में ऐसे ऐसे विचारों को डालता है, नकारात्मक नेगेटिव विचारों को आपके मन में डालता है, जिसके ऊपर आप जब मन लगाते हो है ना, उसको अपने मन में ऐसे जगह दे देते हो उसके विचारों को, तो फिर धीरे धीरे वो अपना आपके मन के ऊपर शासन करना शुरू कर देता है और फिर आपको परमेश्वर से क्या करता है, वो दूर ले जाता है। जब हम अपने मन की ऐसे जो भी नकारात्मक बात शैतान हमारे मन में डालता है, तो जब हम उसको मान लेते हैं या उस बात के ऊपर अपना मन ज़्यादा ध्यान लगा लेते हैं या उसको अपने ऐसे मन में जड़ें जमाने देते हैं, जमने देते हैं उसके वचनों को, तो फिर वो हमारे जीवन में क्या करने लग जाता है, ऐसे शासन करता है। तो कलीसिया आज जो खुदावंद हम लोगों को वचन सिखा रहा है वो ये है कि हमारा जो मन है वो क्या है, एक युद्ध भूमि है। इसमें ऐसे युद्ध चलता रहता है। ऐसा नहीं कि ये युद्ध ऐसे खत्म हो जाता है। ये युद्ध प्रतिदिन, हर समय, हर घड़ी ये युद्ध चलता रहता है। और अच्छी बात इसमें ये है कलीसिया कि इस युद्ध में परमेश्वर हमें विजय कर चुका है, हमें विजय दिला चुका है, हमें जीत दिलवा चुका है हमारा परमेश्वर, है ना। क्योंकि कुरिन्थियों की पुस्तक में परमेश्वर बताता है कि धन्यवाद हो परमेश्वर का कि वो तुम्हें क्या करता है, जयवंत के है ना उत्सव में लिए फिरता है। इसका मतलब वो हमें, जो हमारा युद्ध चलता है प्रतिदिन है ना, शैतान और उसकी युक्तियों के साथ जो हमारा युद्ध चलता है, उसमें परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें उसमें विजय दिला चुका हूँ, है ना। तो सच में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ा है, हमारी ओर से लड़ता है। लेकिन कलीसिया कुछ बातों को हमने कौन सी बातों को अपने अंदर आने देना है, कौन सी बातों को आने नहीं देना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो कलीसिया वो क्या करता है, जैसे हम देखते हैं कि शैतान की क्या है, शैतान की रणनीति है। वो क्या करता है, आपके ऐसे नेगेटिव विचारों को क्या करता है, आपके मन में डालता है ना। तो हम देखते हैं कि वो जो भी बातें हमारे मन में डालता है वो सब झूठी है ना। अगर क्योंकि शैतान क्या डालता है, वो हमारे प्रति भी और दूसरों के प्रति भी नेगेटिव चीज़ें, जैसे हमें भी अपने आप में दोषी कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है ना, तू कुछ कर ही नहीं सकता, तू आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ऐसे ही बातें वो हमारे प्रति भी डालता है ना। हमें बिल्कुल ऐसे छोटा समझता है, क्योंकि शैतान को ये पता है कि अगर मैं इनके मन में, क्योंकि अगर इनका मन इनको खुद ही दोष देता रहेगा तो इनका जो हियाब है वो परमेश्वर के सामने कभी नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि हम पहला यूहन्ना में पढ़ते हैं 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि अगर हमारा मन हमें दोष नहीं देता तो परमेश्वर के साथ सामने जाने का हमें क्या होता है,
ऐसे हियाब होता है। लेकिन ये हियाब कब नहीं होता? जब हमारा खुद का मन हमें क्या करता है? दोष देता है ना, हमें दोषी ठहराता है, जैसे हम किसी लायक ही नहीं है, हमें कुछ आता ही नहीं है, हम आगे ही नहीं बढ़ सकते, हम तो कभी बदल ही नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे करके ना। और दूसरों के प्रति भी वो हमारे मन में क्या डालता है? ऐसे नेगेटिव विचार, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, है ना। मतलब हमारा, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, अगर हम शैतान की युक्तियों को समझते हैं कि जो भी नेगेटिव विचार हमारे मन में आता है वो सब शैतान की ओर से आता है, और वो सच में क्या है? वो झूठा है। वो झूठा है क्योंकि हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, यूहन्ना की पुस्तक 8 का हम पढ़ते हैं 44। तो लिखा है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को ऐसे सिखा रहे हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, है ना। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने पिता अब्राहम से पैदा हुए। तो प्रभु उनको कह रहे हैं, अगर तुम सच में अब्राहम की संतान होते तो जो मैं आपको वचन ऐसे बता रहा हूँ उसको तुम सुनते। इसका मतलब अगर तुम उन वचनों को नहीं सुन रहे हो, नहीं मान रहे हो, इसका मतलब तुम अब्राहम की संतान नहीं हो। फिर तुम किसकी संतान हो? फिर तुम अपने पिता किससे? अपने पिता शैतान से हो। तो आगे लिखा है, और उसी की लालसाओं को क्या करते हो? पूरा करते हो, है ना। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, सच्चाई उसमें है ही नहीं। लिखा, जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो जो कुछ भी वो आपके मन में डालता है ना कलीसिया, चाहे वो आपके प्रति डालता हो, है ना, चाहे वो किसी और के प्रति डालता हो, या अगर वो पत्नी है तो पति के प्रति कुछ बातें डालता होएगा, अगर वो पति है तो पत्नी के प्रति, या फिर पड़ोसियों के प्रति, या रिश्तेदारों के प्रति, या फिर अगर कोई पास्टर है तो कलीसिया के प्रति, अगर कलीसिया है तो पास्टर के प्रति। तो वो जो भी बात आपके मन में नेगेटिव है ना, तो उसने मेरा ऐसे बोला, मेरे को ऐसे बोला, मेरे को उसने मेरी ऐसे करा, मतलब कुछ भी जो चीज़ भी आपके मन में समझ लो नेगेटिव आती है, जो आपके आगे बढ़ने का कारण नहीं है, तो वो समझ लो वो किसने डाली है आपके मन में? वो समझ लो शैतान ने डाली है। अब आपने देखना है कि आपने उन बातों को अपने दिमाग में रहने देना है, जड़ें जमाने देना है, या फिर तुरंत का तुरंत उसे उखाड़ करके क्या कर देना है? ऐसे फेंक देना है कि ये मेरे लिए बातें है ही नहीं। हमें कौन सी बातों को अपने मन में ऐसे जमने देना है, बढ़ने देना है? वो बातें हैं परमेश्वर की बातें। हम जानते हैं जितनी भी नेगेटिव बातें हैं वो सब शैतान डालता है। किसी के प्रति नफरत की बातें, बुराई की बातें, बुरे काम करने की बातें, क्रोध की बातें, चुगली, निंदा, मतलब कोई भी बुरी प्लानिंग जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, कोई भी बुरा स्वभाव जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो अगर वो आपके मन में बातें चल रही हैं तो ये आपने देखना है कि आपने उन्हें चलते रहने देना है या तुरंत उसे क्या कर देना है? उखाड़ के फेंकना है। उसकी जगह परमेश्वर की बातों को आपने अपने मन में रखना है। अगर आप क्या करोगे? उन बातों को अपने मन में रखोगे और उसको बढ़ने दोगे, तो शैतान को क्या है? शैतान को तो मौका मिला है ना। कलीसिया, अगर आप शैतान को 1 इंच भी दोगे, 1 इंच भी अगर आपने उसको अपने जीवन में दे दिया है ना, तो फिर वो क्या करेगा? वो आपके जीवन पर क्या करेगा? ऐसे राज करेगा। वो फिर मतलब उसको पता है कि ये बंदा मेरे कंट्रोल में है, मैं इसको जैसा बोलूँगा ये उन बातों को मानेगा, ग्रहण करेगा, और जैसा मैं कहूँगा कि फलाना बंदे ने तेरे बारे में ऐसे बोला है, उसने ऐसे करा है, तो उसके साथ लड़ाई करनी है, उसके साथ झगड़ा करना है, उसके ऊपर क्रोध करना है। तो सच में ये सारी बातें क्या है? ये नेगेटिव बातें। और ये सारी बातें कौन डाल रहा है? ऐसे शैतान डाल रहा है। अब हमें उन बातों को क्या करना है? अगर हम सच में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान
ऐसे नहीं हो। शैतान का दाव तुम पर ना चले, क्योंकि तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। तो हमें देखना है कलीसिया, क्या हम मतलब उसकी युक्तियों को समझ पा रहे हैं, है ना, कि ये सारी बातें शैतान मेरे मन में इसलिए डाल रहा है क्योंकि मेरे मन में ये सारी बातें बनी रहें और सारी परमेश्वर की बातें क्या हो जाएं, ऐसे निकल जाएं। तो सच में कलीसिया, इसीलिए हमारा परमेश्वर हमें ऐसे सिखाता है नीति वचन 4:23 में, है ना, नीति वचन 4:23 में परमेश्वर हमें सिखाता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, है ना। हमें हमारे परमेश्वर ने पहले से बता दिया कि शैतान ये युक्तियां आपके लिए कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी कलीसिया छिपा कर के नहीं रखा जो हमें नहीं पता। लेकिन हमें इन वचनों का पता होने के बावजूद भी अगर हम शैतान की युक्तियों में फंस जाते हैं तो कलीसिया फिर देखो कि गलती कहाँ पर है, किसकी गलती है, क्योंकि परमेश्वर ने तो सारी बातें आपको वचनों के द्वारा, क्योंकि शुक्र है खुदा का कि खुदा का वचन हमारे पास है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है कि परमेश्वर हम लोगों को सिखाता है ये जो युद्ध शैतान आपके साथ करता है, ये जो विचारों में ऐसे युद्ध चलता है, तो आपने क्या करना है, आपने शैतान की बातों को अगर आने दिया उसके सारे तीरों को अपने ऊपर आने दिया, तो फिर एक दिन आप क्या हो जाओगे, ऐसे बहुत नेगेटिव बातों से घायल होकर एक दिन, क्योंकि शैतान की प्लानिंग क्या है, वो ये चाहता है कि आप धीरे धीरे करके परमेश्वर से क्या हो जाओ, ऐसे दूर हो जाओ। क्योंकि जब आपके अंदर हमेशा शैतान की नेगेटिव बातें आपके मन में चलती रहेंगी तो आप पॉजिटिव बातों से, परमेश्वर की बातों से जब आप दूर हो जाओगे तो धीरे धीरे करके आप बिल्कुल परमेश्वर से आपका कांटेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा जो कांटेक्ट है उसके पवित्र वचन के द्वारा ही है ना। और हमें क्या करना है कलीसिया, हमें अपने जो हमारा जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या करना है, तुरंत शैतान की बातों को निकाल करके, तुरंत उसकी बातों को निकालना, बोलना शैतान तू जो भी मेरे मन में डाल रहा है ये सारी बातें झूठी हैं, ये झूठ है ना। तुरंत उसकी बातों को झूठा ऐसे बोल करके तुरंत उसकी जगह पर वचन स्टार्ट कर देना, तुरंत उसकी जगह पर और कलीसिया अगर वो किसी के प्रति भी आपको नेगेटिव करता है ना, नेगेटिव बातें या नेगेटिव जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर वो आपको एक ही पहलू दिखाया जा रहा है तो आपका फर्ज बनता है कलीसिया, अगर वो किसी के प्रति आपके मन में सिर्फ बुरी बातें डाले जा रहा है तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आपने सिक्के को दूसरी साइड से देखना शुरू करना है। मतलब जिस शख्स के प्रति वो आपके मन में नेगेटिव बातें डाल रहा है तो आपने क्या करना है, आपने उसको पॉजिटिव ऐसे देखना शुरू करना है ना। तो जब आप पॉजिटिव देखना शुरू करोगे तो धीरे धीरे शैतान की जो भी आपके मन में वो बातें डाल रहा है, वो युद्ध करना चाहता है, वो आपको ऐसे वो आप पर शासन करना चाहता है, तो आप धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, जब आपने उस नेगेटिव बातों की जगह पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, जब आपने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया कलीसिया, तो वो नेगेटिव बातें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। इसी को कहते हैं मन में युद्ध करना, है ना। तो इसमें हमें हमारा परमेश्वर कैसे जीत दिलवा चुका है, क्योंकि हमें हमारे परमेश्वर ने सिखा दिया है कि तुम्हारी जीत कैसे होएगी, है ना। जिस प्रकार एक वचन याकूब 4 का हम निकाल करके पढ़ते हैं कलीसिया, याकूब की किताब 4 का हम पढ़ते हैं, चार का 7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो सच में कलीसिया हमें हमारा परमेश्वर सिखा रहा है कि वो कैसे भागेगा आपके सामने से, है ना, वो कैसे हारेगा आपके सामने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अब परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है,
परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या हो जाएं, बहुत ही ज़्यादा नम्र हो जाएं, बहुत ही ज़्यादा दीन बने और परमेश्वर की बातों को ग्रहण करें। और जब हम बहुत ज़्यादा प्रभु के सामने ऐसे दीन बन जाएंगे, अपने आप को परमेश्वर के सामने अधीन कर देंगे, परमेश्वर की बातों को मानना शुरू कर देंगे। अधीन होने का मतलब जिस प्रकार हम देखते हैं फरीसियों और यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह की बात को नहीं माना, तो वो अधीन नहीं हुआ, वो नम्र नहीं बने, वो अपने आप को क्या बताते रहे, वो अपने आप को सही बताते रहे और उन्होंने प्रभु की एक भी बात को ऐसे नहीं सुना। क्योंकि क्या काम कर रहा है, घमंड, क्योंकि उनको अपने जो पढ़ा हुआ ज्ञान है बस उसी के ऊपर घमंड है। तो ज्ञान क्या करता है, घमंड को उत्पन्न करता है ना। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या बनते हैं, ऐसे नम्र बनते हैं, दीन बनते हैं, फिर परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलते हैं। फिर जो हमारे मन में ऐसे युद्ध चल रहा होता है कलीसिया, फिर परमेश्वर उसमें हमें क्या दिलाता है, ऐसे विजय दिलाता है। तो हम विजय प्राप्त करते हैं। परमेश्वर हम लोगों को ऐसे सिखाता है कि जब हमारा मन है ना, मन हमें परमेश्वर के सामने क्या बनाता है, ऐसे दलेर बनाता है। नहीं, ये परमेश्वर मेरा पिता है और हम अपने आप को दोषी नहीं मानते, क्योंकि हमारे सारे गुनाहों को, कई बार शैतान क्या करता है कलीसिया, वो आपकी पुरानी गलतियों को बार बार आपके सामने लेकर के आता है। देख, तूने ये किया था, तू तो बहुत पापी है, तूने बहुत बुरे काम करे हैं, है ना। तो वो हमें वो पास्ट की जो गलतियां जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कब की क्षमा कर दी, हमें माफ़ कर दिया, हमें अपनाया, हमें अपने लहू से धोया, उन बातों को भी लेकर के वो हमारे सामने आता है, पास्ट की बातों को। फिर हम पास्ट की बातों में चले जाते हैं। देखो मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मैं कितने पाप करता हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो परमेश्वर के सामने जाने के भी योग्य नहीं हूँ, मैं किस मन से प्रभु के सामने मैं प्रार्थना करूँ, है ना। वो बार बार आपके पास्ट को लाकर आपको क्या बनाएगा, आपको दोषी बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो क्या कहाँ पर कर रहा है, सारा कुछ वो आपके मन में कर रहा है। ये सारी बातें, ऐसा नहीं कि वो तलवारें लेकर के आया है ना, ऐसे युद्ध कर रहा है, ऐसा नहीं। ये सारी बातें कहाँ पर वो चला रहा है ना, वो चला रहा है आपके मन में, और यहाँ पर वो युद्ध शुरू हो चुका है। अब आपको परमेश्वर ने सिखाया कि ये युद्ध को आप जीतोगे कैसे, है ना। तो हमें हमारा परमेश्वर सिखाता है सबसे पहले अपने मन की रक्षा करना। इसमें आपने कौन सी बात को आने देना है। अगर शुरू में ही उसने बातों को डाला है तो शुरू में ही उसकी सारी बातों को काट करके फेंक करके तुरंत परमेश्वर के वचनों पर मन लगाना, परमेश्वर की बातों पर मन लगाना। नहीं, मेरे परमेश्वर ने मेरे को ऐसा बोला है, मेरे पिता ने मेरे को ऐसा बोला है, मेरे परमेश्वर ने, मेरे यीशु ने अपना लहू बहाकर मुझे क्या कर दिया है, मुझे शुद्ध कर दिया, मुझे आज़ाद कर दिया। आज मैं आज़ाद हूँ, आज मैं पापी नहीं हूँ, आज मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तो आपने पर उसकी सारी बातों को झूठा साबित करना है कि ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। अगर वो कहेगा देख तेरे को इस बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना, देख तेरी बॉडी थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रही है ना, तेरी बॉडी में ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ये तो इस बीमारी के सिम्टम्स हैं, है ना। तो तुरंत अगर उसने उसको डालना शुरू करा, तो आपने भी अगर उसकी बातों को ले लिया, उन सिम्टम्स को देखना शुरू कर दिया जो भी शैतान दिखा रहा है, अगर आपने भी उस पर मन लगाना शुरू कर दिया, तो कलीसिया वो सारी चीज़ें आपको प्रगट में ऐसे दिखनी शुरू हो जाएंगी। जिस भी बीमारी के सिम्टम्स वो आपका ध्यान उधर लगा रहा है, अगर आपने भी अपना मन उस पर लगा लिया तो सच में वो बीमारी सच में हो जाएगी, है ना। अगर वो सिम्टम्स दिखा रहा है तो बोलो कुछ भी नहीं है, मेरे प्रभु ने क्रूस के ऊपर मेरे सारे रोगों को सह लिया है, क्योंकि ये बाइबल कहती है कि उसने हमारे सारे रोगों को सह लिया है। तो अगर आप तुरंत बोलोगे शैतान जो तू मुझे सिम्टम्स दिखा रहा है ये झूठ है, क्योंकि तू झूठा है, तू झूठ का क्या है, पिता है ना। अगर आप तुरंत उसको उसी समय उसके विचारों को ऐसे वापस कर दोगे, लौटा दोगे, उसको तुरंत अपने मन से क्या कर दोगे, ऐसे निकाल दोगे, तो वो धीरे धीरे करके वो सिम्टम्स जो दिखा रहा है शैतान वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये युद्ध को जो जीतना है कलीसिया, आप बिना वचन के आप इस युद्ध को नहीं जीत सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा जो तलवार है वो है परमेश्वर का वचन। जब तक आपने तलवार को ही नहीं लिया
तो आप कैसे युद्ध को जीत पाओगे, क्योंकि ये वो वाली तलवार नहीं है जो आपने लेनी है, क्योंकि ये तलवार आप उससे वार करोगे वचनों के द्वारा। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास जब शैतान आया तो 3 बार उसने प्रभु के आगे झूठी बातों को रखा, है ना। वो कहता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल इन पत्थरों को रोटी बन जाए। तो उन झूठी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने, उसकी बातों को किसी को भी नहीं लिया। उसने तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला अपने मुंह से, वचन को बोलना शुरू किया। तो ये वचन ही है जो क्या है, तलवार है। तो वचन के द्वारा, केवल तलवार से ही वो मरेगा, और वो तलवार है वचन। अगर आपको किसी वचन का ज्ञान ही नहीं है तो आप शैतान को कैसे मार पाओगे कलीसिया, कैसे शैतान हारेगा, है ना। जो युद्ध वो चला रहा है आपके मन में, जो युद्ध वो कर रहा है, तो वो कैसे हारेगा जब आपने ऐसे वचन को कभी पढ़ा नहीं, वचन को कभी लिया नहीं, है ना। तो सच में कलीसिया हमें हमारा परमेश्वर सिखाता है, खुदावंद का जो पवित्र वचन है इसको आप लगातार लो, ताकि जब शैतान आए तो आपको पता हो। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह 3 बार कैसे वचन से उसके सारी बातों को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो है ही नहीं, ये है ही नहीं बात, है ना। तो है ही नहीं, ये वाली बात सच है ही नहीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन ये कहता है, मेरे परमेश्वर का वचन ये कहता है। उसने भी वचन से ऐसे बात करके दी, लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस वचन से भी आगे बात करी, है ना। किस प्रकार उसने कहा कि तेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे क्या करेंगे, हाथ उठा लेंगे, तो यहाँ से गिरा दे अपने आप को, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर उससे भी आगे वाला वचन दिया, क्योंकि शैतान भी वचन जानता है, शैतान को पता है, शैतान भी इस सारे वचन को जानता है। लेकिन फर्क क्या है उसमें और हम में, कि वो केवल वचन को जानता है, मानता नहीं है, परमेश्वर की किसी भी बात को मानता नहीं है। तो हमने भी क्या करना है, केवल वचन को जानना नहीं है। जिस प्रकार हम देखते हैं यहूदी फरीसी वचन को केवल जानते थे, वचन को मानते ऐसे नहीं थे, है ना। तो उसी प्रकार अगर हम केवल वचन को जानते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते अपने जीवन में, तो फिर वो वचन हमारे किसी भी काम का नहीं है ना। तो इसी प्रकार कलीसिया आपने क्या करना है, हमें जो हमारा परमेश्वर वचन के द्वारा सिखाता है, विजयी होना, किस प्रकार हम शैतान के ऊपर विजयी हो सकते हैं, किस प्रकार जो मन में युद्ध चल रहा है उसको किस प्रकार हम जीत सकते हैं। तो ये परमेश्वर हम लोगों को सिखाते हैं। तो पर सच में कलीसिया हम लोगों को पिता ने ऐसे बताया कि हमें परमेश्वर के वचनों को लगातार पढ़ने की आदत डालनी है, क्योंकि अगर हम लगातार परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वो जो तलवार है, वचन की जो तलवार है, उसको रोज रोज क्या कर रहे हैं, जैसे तेज करते हैं ना, सिपाही जो युद्ध लड़ने जाते हैं वो रोज रोज अपनी तलवार को क्या करते हैं, ऐसे तेज करते हैं, धार लगाते हैं उसके ऊपर, है ना। ऐसा नहीं वो एक बार रख देते हैं तो महीनों महीनों वो अपनी तलवार को खोल कर नहीं देखते, वो लगातार अपनी तलवार की सफाई करते हैं, उसको तेज करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कब हमें इस तलवार की क्या पड़ जाए, ज़रूरत पड़ जाए, है ना। तो ऐसा नहीं, ये जो हमें परमेश्वर ने, खुदावंद ने वचन दिया है, तो इसको हम महीने बाद निकालें, महीने बाद खोलें, महीने बाद इसको पढ़ें। इसको हमें परमेश्वर ने पढ़ने के लिए दिया है, रोज़ अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए दिया है। क्योंकि जो युद्ध शैतान का, क्योंकि सिपाही तो पता नहीं उनको कब युद्ध आता होगा, लेकिन हमारा तो हर कदम पर शैतान के साथ क्या चलता रहता है, ऐसे युद्ध चलता रहता है। हमें हर कदम पर उस तलवार की ज़रूरत है जो परमेश्वर का वचन है। तो इसको आपको सोचो कलीसिया, से आपको कितना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, कितना ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत है। इसको आपने केवल पढ़ना नहीं है, इसको समझना है और अपने जीवन में क्या करना है, अप्लाई करना है और परमेश्वर के अधीन रहना है और शैतान का क्या करना है, ऐसे सामना करना है। तो परमेश्वर के अधीन रहना कलीसिया, परमेश्वर की हर आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की हर बात को मानना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। तो परमेश्वर आपको हर युद्ध में क्या दिलाएगा, ऐसे विजय दिलाएगा। आप कभी हारोगे नहीं, क्योंकि हम उस पिता की संतान है जो कभी भी हमें हारने ऐसे नहीं देगा। तो कलीसिया
मेरा विश्वास है आज का पवित्र वचन आपको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत दे चुका है और आपका मन खुला है, आपकी बुद्धि खुली है, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। और मेरा विश्वास है आज से जो आपके मन में युद्ध चलता होएगा, आप एक भी युद्ध को हारोगे नहीं, हमेशा शैतान के ऊपर फतेह को पाओगे, ये मेरा विश्वास है। परमेश्वर आपके साथ है। और कलीसिया, जिस प्रकार हम हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आगे से आगे शेयर करना है ना। आप इस चैनल को आगे लेके जाओ कलीसिया, और लोगों तक शेयर करो और लोगों को बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि ये जो परमेश्वर हम लोगों को प्रतिदिन वचन देता है, ये वचन बहुत से लोग सीखें और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें और उनका मन खुले, परमेश्वर के साथ चलने वाला मन बने। ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर बहुत सारे बड़े बड़े कामों को आपके द्वारा करा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, अब हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना में चलते हैं परमेश्वर के सामने। अपने मनों को लेकर के आओ परमेश्वर के सामने। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आप महान पिता हो, आप सामर्थी हो पिता परमेश्वर जी, मेरे महान पिता परमेश्वर जी। मैं आपके बच्चों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ खुदावंद पिता। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं खुदावंद पिता परमेश्वर, आपका आत्मा उन पर ठहर जाए खुदावंद। तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवनों में काम कर चुका मेरे खुदावंद, मेरे महान पिता। आज से खुदावंद परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा खुदावंद इनको वचनों से ब्लेस कर चुका परमेश्वर, हियाब दे चुका, दलेरी दे चुका परमेश्वर जी, मेरे महान खुदा। इनकी आत्मिक आंखें खुले परमेश्वर, ताकि खुदावंद ये जो वचन को पढ़े परमेश्वर, इनको एक एक वचन समझ में आए मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी। ये परमेश्वर जो भी शैतान इनके मन में नेगेटिव बातें डाले पिता, ये उनका तुरंत जवाब देने वाले बने। जिस प्रकार प्रभु जी आपने शैतान को जवाब दिया था, उसी प्रकार खुदावंद परमेश्वर तेरे बच्चे भी परमेश्वर इसी प्रकार बन चुके हैं मेरे खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, तेरा सामर्थी आत्मा इनको बहुत तायत से इस्तेमाल कर चुका परमेश्वर जी। इनके द्वारा परमेश्वर आप बड़े बड़े कामों को कर चुके हो, इनको इस्तेमाल कर चुके हो, इनके द्वारा रूहों को बचा चुके हो परमेश्वर, ताकि पिता आपका राज्य बढ़े, आपके लोग प्रभु आपकी सच्चाई को जाने और लोग जाने कि हमारा केवल एक ही परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, जो धरती और आकाश का मालिक है। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। सच में आपका राज्य बढ़ चुका यीशु के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।